हमने जो है श्रावक जीवन के अंदर सर्वप्रथम हमारा मुख्य आधार जो है सम्यक दर्शन पर है। तो जैसे हमने यहाँ पर सम्यक दर्शन जो प्राप्त किया है, तो ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अब हमें क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, अब इस सम्यक दर्शन का आपका मुख्य लक्ष्य किस पर है? तो ये जो हमारा जिसको बोलते हैं एक प्रकार का, अगर ये व्यवहार सम्यक दर्शन है तो देव तत्व भी आपके साथ है, गुरु तत्व भी आपके साथ है। यहाँ तत्व को साथ में जोड़िए और तीसरे नंबर पर जो है ये धर्म तत्व है। जब श्रद्धालु श्रावक ने अपनी तरह से जो जिस प्रकार की जैसी व्यवस्था ये प्राप्त कर ली है सम्यक दर्शन की, तो इस सम्यक दर्शन के अंदर उसका देव गुरु धर्म के साथ का लगाव बना हुआ है। भगवान देव शब्द से देवाधिदेव तीर्थंकर परमात्मा भगवान समझिए। अब ये क्या है, दोनों साथ में एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से जुड़े हुए हैं तो ये हमारी दिनचर्या में रोज के आने जरूरी है। श्रावक जो भी बन जाए, श्रद्धालु श्रावक बन गया, अब उसका सबसे पहला मुख्य लक्ष्य, मैं देव गुरु के प्रति समर्पित हूँ। जब वो देव गुरु के प्रति धर्म के प्रति समर्पित है, अब उसकी दिनचर्या कैसी होगी, उसके जीवनचर्या कैसी उसकी होगी, उसके टाइम टेबल कैसा होगा, उसके प्रतिदिन की लाइफस्टाइल के अंदर भी भगवान गुरु धर्म उसके जीवन में अंगभूत सहयोगी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उसको जीवन ही वैसा डालना है। क्या है, जीवनचर्या ही उसको वैसी बनानी है कि भगवान गुरु धर्म की आराधना चूके नहीं, उससे वंचित न रहे। क्योंकि सबका आधार, परमात्मा का मुख्य आधार जो है वो भी हमारे सम्यक दर्शन पर है, गुरु परंपरा का आधार हमारे सम्यक दर्शन पर है, इधर धर्म का आधार भी हमारी श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों वर्ग आ गए, श्रद्धालु वर्ग वाला है वो और व्रती श्रावक है वो। आ रहा है ख्याल में आपको? तो श्रद्धालु श्रावक जो था वो तो सम्यक दर्शन की श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ। अब ऐसा गुण जिसने प्राप्त कर लिया है तो वो क्या करेगा, उसको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए। अब उसके साथ साथ एक तरफ ये सम्यक दर्शन है, इसका एक तरीके से हमने ये प्रकार समझ लिया। अब इसी तरह से उसको मुख्य रूप से सामने ये भी देखना है कि अब मैं, एक तरीका हमारा ये भी है कि मैं परमात्मा के तत्व के पदार्थ के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। इधर आप देखेंगे ये तत्व निष्ठा हमारी जो है वो बनी है, इधर जिन वाणी के सिद्धांत जो है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब ये जो है ये मेरे साथ में जुड़ गए। अब मैं ये तत्व ज्ञान कौन सा मैंने प्राप्त कर लिया है, ये 9 तत्वों का जो तत्व ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है वो भी आपके साथ है। तो इससे भी आप अपने आप को जोड़िए, जिन वाणी के सिद्धांतों को जोड़िए, पदार्थ ज्ञान को भी आप अपनी तरह से, जो परमात्मा ने त्रिपदी से जिन पदार्थों का जो स्वरूप जैसा दिया है साहब, अब वो भी आप अपने साथ में जोड़िए। अरे ये बात समझ में देखिए बरोबर। परमात्मा देव गुरु धर्म ये व्यवहार नए की क्रिया में व्यवहार सम्यक्त्व में आ जाएंगे। क्यों आएंगे व्यवहार सम्यक दर्शन में? प्रतिदिन का हमारा व्यवहार देव गुरु धर्म की आराधना उपासना का बनना चाहिए। प्रतिदिन की दिनचर्या में, जीवनचर्या में आपको परमात्मा भी लेना है, गुरु भी आएंगे, धर्म भी आएगा।
भगवान आ गए, परमात्मा के दर्शन, पूजा, भक्ति, नाम स्मरण, जाप, माला, जो भी आपको आराधना करनी है परमात्मा के प्रति, परमात्मा निमित्त की हमारी आराधना से हम वंचित न रह जाए, नहीं तो फिर सम्यक दर्शन को धक्का लग जाएगा। नंबर 2, गुरु पद की आराधना, गुरु तत्व की उपासना, आचार्य श्री उपाध्याय जी, साधु जी, साध्वी जी महाराज, जो भी है ऐसा, जो पंच महाव्रतधारी है वो सब हमारे गुरु हैं। तो इस नियम को भी ध्यान में रखिए। अब गुरु महाराज के पास जाना है, गुरु वंदना करना है, गुरु जी की सुख शांति पूछना है, गैयावच करनी है, भक्ति करनी है, आहार पानी से है, अन्य साधन सामग्री से, जो भी है, तो ये भी हमारे जीवन का, श्रावक जीवन का एक कर्तव्य बन जाता है। स्वयं समझे, कोई किसी ने डाला नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन मुझे मेरा सम्यक दर्शन स्थिर स्थायी बनाए रखना है और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, ऐसे श्रावक को अपने जीवन के अंदर अपनी दिनचर्या का अंग बनाना है। परिवार के लिए आपका कर्तव्य कैसे बन गया, तो वैसे ही निज आत्मा के लिए भी जब आप अपनी कर्तव्य निष्ठा जोड़ेंगे आप, तो वो प्रतिदिन आपके कर्तव्य में आ जाएगा। मैं आगे चलकर के ये सब क्लियर करने, दिनचर्या श्रावक की कैसी हो, जीवनचर्या कैसी हो, आचार विचार हमारे कैसे हो, आहार विहार कैसा हो, ये सब हमको श्रावक जीवन में समझना है। बहुत बहुत बड़ा पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ, इतना भारी पुरुषार्थ करके आप आए और आपने ग्रंथि भेद किया और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब जीवन कैसा हो हमारा, अब जीवन ही हमारा ऐसा हो, तब जाकर के ये सम्यक दर्शन टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। आप इनको रोज की, प्रतिदिन की आचरण में लीजिए। ये व्यवहार सम्यक तो हम क्यों कहते हैं, बाह्य व्यवहार की आवश्यकता मत समझिए, ये प्रतिदिन के जीवन के अंदर हमारे लिए निष्ठा बन गई। हाँ, हालांकि सम्यक दर्शन ये तो श्रद्धा की मान्यता है, ये परिणति को परिपक्व कर रहा है, लेकिन यही श्रद्धा की निष्ठा मान्यता आचरण में आनी चाहिए। ये हमको समझ करके चलना है। अब इधर क्या है, धर्म तत्व है। अब धर्म क्या है भाई साहब, आचार धर्म है, आचरणा का धर्म है। तो जब ये आचरणा का आचार धर्म है, तो ये भी आपको हमको अच्छी तरह से समझ लेना है। प्रतिदिन की जीवनचर्या में धर्म का आचरण होना चाहिए। अब श्रावक चौथे गुण स्थान पर है, वहां तक अभी तक आचरण नहीं सुधरी थी। अब वो जाकर के 5वें गुण स्थान पर आ गया। अब आचार धर्म जीवन में, आचरण में आना है। अब उसको जीवन में प्रतिदिन के आचरण में लाना है। खाली आप ये बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो श्रद्धा है, नहीं मेरे में तो श्रद्धा है, नहीं मेरे में तो श्रद्धा, ऐसा बोलने मात्र से नहीं चलेगा। आचरणा में जब उतरेगा तो वो आचरणा आपकी जो है वो आपकी श्रद्धा को और मजबूत करता है, आपकी श्रद्धा को बढ़ाता है, आपकी श्रद्धा सम्यक दर्शन को टिकाता है। जरूरी हो गई ना, इसलिए वो पहले साथ में चाहिए हमको। तो ये निष्ठा अगर हमारी बन जाती है तो बहुत बड़ी बात है। चलो, एक राउंड हो गया पहला, ये फर्स्ट अंदर का ट्रायंगल देखा आपने देव गुरु धर्म का। अब मैंने दूसरा अपोजिट वाला जो बनाया है वो कौन सा है, पदार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, सिद्धांत निष्ठा, जिन वाणी के सिद्धांतों की निष्ठा। केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा ने सर्व ज्ञान प्राप्त करके अब भगवान ने त्रिपदी से सारी पदार्थ व्यवस्था दी है। प्रथम तीर्थंकर, प्रथम दिन, केवल ज्ञान प्राप्ति के प्रथम दिन तीर्थंकर परमात्मा जब मुख्य रूप से, विशेष रूप से देशना देंगे वो त्रिपदी से देंगे।
इसलिए त्रिपदी ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम हो गया। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए त्रिपदी सबसे उपकारी साधन हो गया है। पहली बात तो ये हो गई हमारी। अगर आप त्रिपदी में ही नहीं आए, त्रिपदी से बाहर निकल गए, पदार्थों का स्वरूप ही आप समझने, जानने, सीखने को तैयार नहीं रहे, तो फिर बाहर चले जाओ, तो सम्यक दर्शन के लिए फिर तकलीफ खड़ी हो जाएगी साहब। तो ये नहीं होना चाहिए। अब जिसने जो पदार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब उनको क्या करना है? नंबर 2 वाला दूसरा मैं बना रहा हूं यहां पर। तो ये हमारे सम्यक दर्शन के लिए जो मुख्य आधार बन रहा है, तो ये भी किसके लिए है? केंद्रीभूत निमित्त तो यही है। अब ये क्या बना? तीर्थंकर परमात्मा का दिया हुआ जो पदार्थ ज्ञान है, भगवान का दिया पदार्थ का विशिष्ट ज्ञान जो है वो विज्ञान है। तो ये कहां से आया है? ये त्रिपदी से आया। अब ये त्रिपदी से अगर हमको मिल रहा है इतने बड़े प्रमाण में, अब इसके बाद में आपको कहाँ चलना है? मुख्य आधार बनेगा तत्व ज्ञान। आप इसको बोलिए तत्व निष्ठा। जितने भी जो तत्व है उनकी निष्ठा हमारी प्रबल शुद्ध बननी चाहिए। ये विशेषता आ गई तो ये दूसरे नंबर पर ली। अब आपने तीसरे नंबर पर क्या लिया है? ये जिन वाणी में से जितने हमको जो सिद्धांत मिले हैं, हाँ जी, कैसे सिद्धांत होने चाहिए? अंतिम सत्यात्मक सिद्धांत आ रहा है ना ख्याल में? ऐसे सिद्धांत जिन वाणी से मिलने वाले, केवली के तीर्थंकरों के सर्व ज्ञान से ही प्राप्त होने। अब वो जो प्राप्त हो गए उसकी निष्ठा बने कि नहीं बने? नंबर 1 पहले नंबर पर क्या आएगा? जब ये तत्व ज्ञान होगा वो तत्व ज्ञानात्मक रह जाएगा, वही तत्व ज्ञान होने से तत्वों की निष्ठा बन जाएगा ना, वो विशेषता है। सिद्धांत का ज्ञान हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, समझ लोगे, और उसके बाद उसकी निष्ठा बन जाएगी। तो ये पहले हमको यहाँ पर ये जीवन के अंदर प्रतिदिन की बात है। तो पहले क्या हो गया? जिन वाणी का तत्व ज्ञान, जिन वाणी का ज्ञान, उससे पदार्थों का विज्ञान वो समझना, तत्व ज्ञान को समझना, और जिन वाणी के सिद्धांतों को निष्ठा। एक राउंड पहला ज्ञान का ले लो, अब दूसरा सम्यक दर्शन का ले लो। अब दोनों ही हमारे साथ में जीवन में जुड़ने चाहिए। ये दिनचर्या में आए या जीवनचर्या में आए या जिस तरह से भी जीवन में आ जाए, तो ये आपको अपने जीवन की दिनचर्या में कैसे बैठाना। तो पहला राउंड जो हमने बनाया था, अब उस पहले राउंड के अंदर आप क्या लेंगे, कैसे लेंगे, ये आपको देखना है। तो यहां पर आप ये देखेंगे, नंबर 1 देव तत्व, ये नंबर 2 पर आ गए गुरु तत्व, नंबर 3 पर आ गए धर्म। अब ये इनके साथ जोड़ा है, ये दूसरा राउंड, ये इनके साथ जोड़िए। अब श्रावक जीवन की दिनचर्या में लाना है ना आपको यहाँ पर। तो ये जो हम कह रहे हैं कि अब श्रावक, श्रावक हो, साधु हो, जो भी हो, अब श्रावक की दिनचर्या में डे टू डे टाइम टेबल, एवरी डे टाइम टेबल के सेटिंग की बात की जा रही है। तो वो कैसे होनी चाहिए? प्रतिदिन की दिनचर्या में परमात्मा की उपासना,
गुरु भगवंतों की उपासना, आराधना, वैयावच, भक्ति आदि भगवान के दर्शन है, पूजा है, भक्ति है, जाप है, जो भी है। और धर्म के क्षेत्र में सामायिक आ गई, प्रतिक्रमण आ गया, नवकाशी आ गई, पचखान आ गया, जो भी आप आचरण में लाओ वो धर्म। अब प्रतिदिन जिनेश्वर परमात्मा का नेत्रेपदी जन्य पदार्थों का विज्ञान पढ़ना, सीखना, समझना, जानना, बोध प्राप्त। प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर तत्वज्ञान, तत्वनिष्ठा आ जाए। इधर आपने क्या देखा, धर्म आराधना में सामायिक अगर आ गई तो सामायिक के अंदर आपको 48 मिनट का टाइम दिया गया, वो स्वाध्याय का समय। अब दोनों को साथ में जोड़ लीजिए। सामायिक के साथ में जो स्वाध्याय करना है तो ये जोड़ना ही इसी तरह से है। फिर हमको प्रतिदिन के स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में, अभ्यास में आपको जिनवाणी के शाश्वत सिद्धांतों की, ये तीनों एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़ जाने चाहिए साथ। इनकी आवश्यकता, अब जीवनचर्या की बात चल रही है। जब हम श्रावक बन गए, अब ऐसे श्रावक बन गए तो अब आपकी दिनचर्या, जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए साहब। अब ये आप देखिए कि यहाँ पर सामायिक धर्म की बात आई। क्या है सामायिक के अंदर? आत्मा का मूलभूत जो गुण है वो है समता। अब ये आपको सीखने के, प्रैक्टिकल लाने के लिए गुण को ही आचरण में लाना है। इसके लिए आपने सामायिक के साथ, सामायिक करने में क्या करना है आपको, ये पहली 2 मिनट लगी सा। अब 2 मिनट जो आपकी लगेगी वो किसमें, करेमी बनते उचरने से के लिए सामायिक लेने की विधि में। अब ये 2 मिनट लगी और लास्ट में आपने क्या बोला, छा कारण संधि स भगवान सज्जाय करो। अब मैं स्वाध्याय करो। तो 2 मिनट जो आपने ले ली सामायिक लेने में, करेमी बनते लिया, अब यहां से ये आपकी 2 घड़ी का टाइम शुरू हुआ। ये टाइम आपका 48 मिनट का है। अब ये 48 मिनट आपको स्वाध्याय करना है। अब यहां आपकी 48 मिनट ये पूरी हो गई। अब ये 2 मिनट आपको देनी है सामायिक पारने में। जो भी सामायिक करते हो, करने की रीत हमारी ये हो गई, और करते 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 आप जिस तरह से करेंगे तो ये आपको ध्यान देना है। ख्याल आया कि नहीं? तो अब आप समझ जाएंगे कि सामायिक का मतलब, तो ये क्या हो गई, स्वाध्याय। ये स्व कौन है? ये आत्मा, आत्मा है, आत्मा का अभ्यास। तो ये है स्वाध्याय हमारा। तो कितनी सुंदर व्यवस्था की है भगवान ने, ऐसी सामायिक बताई आपकी। अब लेने के लिए पिरियावी करेंगे, करेमी बनते उचरेंगे, आदेश लेंगे, ये 2 मिनट बीच में पहले शुरुआत में लगेगी। यहां से आपका स्वाध्याय शुरू हो गया। अब ये अभ्यास जो करना है, तत्व ज्ञान का अभ्यास, जिनवाणी का अभ्यास, सिद्धांतों का अभ्यास जो करना है आपको, अब वो सारा करते करते 48 मिनट यहाँ पूरी हो जाए। अब आप सामायिक पारिए। आप गृहस्थ जीवन में हैं, अब खाना है, पीना है, परिवार है, पत्नी पुत्र है, दुकान व्यापार व्यवसाय, लेकिन 2-2 घड़ी 2-2 घड़ी करते करते करते, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सरोवर भरता है। आप वैसे 2-2 घड़ी की सामायिक से अपना जीवन जो है बरोबर बनाइए। श्रावक जीवन है, निश्चित हो गया। अब श्रावक सामायिक किए बिना नहीं रहेगा। परमात्मा की पूजा, भक्ति, दर्शन, भक्ति किए बिना श्रावक नहीं रहेगा। गुरु वंदना किए बिना श्रावक नहीं रहेगा। गुरु को सुख शाता पूर्वक आहार पानी का दान किए बिना नहीं रहेगा।
गुरु से जिन वाणी श्रवण किए बिना श्रावक नहीं रहेगा, धर्म आचरणा किए बिना श्रावक नहीं रहेगा। ये बातें हमारे जीवन की सेट हो गई। अब इसलिए क्या हो रहा है, ये चल रही है श्रावक जीवन की दिनचर्या, श्रावक जीवनचर्या। श्रावक का जीवन जो है हमारे साथ में ये आ जाना चाहिए, ये नियमित होते रहना चाहिए साहब, ये विशेषता है। अब श्रावक का जीवन बन रहा है, तो श्रावक जीवन में क्या है, पहले हम सीख चुके हैं। श्रावक, ये 3 अक्षरों से क्या संबंध से आचरणा हो गई। तो ये जब हमारा श्रावक का जीवन बना है, अब आपकी जीवनचर्या कैसी होगी साहब, ख्याल है। तो पहले ये 3 तो जिसमें प्रतिदिन उसके साथ में जुड़नी चाहिए। श्रद्धा आपकी आचरणा में बरोबर स्पष्ट देखनी चाहिए। विवेक का ज्ञान आपको बरोबर साथ में दिखना चाहिए साहब, आपको नहीं, आपको देखकर दूसरों को लगना चाहिए। आप तो बरोबर है, आपको लगेगा इतने से कैसे होगा, आपको लगते लगते साथ में आपके व्यवहारिक जीवन में दूसरों को लगेगा हाँ साहब, इनकी दिनचर्या से ये स्पष्ट हो रहा है कि हाँ इनके जीवन में ये बरोबर क्रिया के अंदर धर्म दिखाई दे रहा है साहब। दूध में शक्कर होने से दूध मीठा लगता है, श्रावक जीवन के अंदर श्रद्धा निष्ठता होने से उसकी आचरणा बरोबर मधुर लगती है। तो ये बनना चाहिए ना, आना चाहिए। तो अब देखिए पर्सनल व्यक्तिगत जो है, आप कहेंगे मुझे टाइम नहीं है, मुझे समय नहीं है मेरे पास, ये आपका प्रश्न है, समझे कि नहीं। लेकिन आप ये बोलो कि नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता है, ये रोज कर ही नहीं सकते हम, ये हो नहीं सकता है, तो फिर डिफिकल्ट होगा। तो पर्सनल के लिए समय निकाल करके सेट करना ये आपका विषय है। अब आप ये देखेंगे कि मेरे को किस तरह से जीवन बिताना है, किस तरह से मेरी दिनचर्या होनी चाहिए। श्रावक के जीवन के अंदर क्या क्या अनिवार्यता है, और ये सबका केंद्र कहाँ आ रहा है, सम्यक दर्शन। क्यों सम्यक दर्शन केंद्र में है, उसी की रक्षा करनी है। जो ग्रंथि भेद करके बड़ी मुश्किल से सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, अब उसको सुरक्षित कैसे रखना, अब उसको सुरक्षित कैसे रखना, सुरक्षित रखते हुए अब उसको बढ़ाना है, सुरक्षित भी रखना है, सम्यक दर्शन चला ना जाए, सम्यक दर्शन बढ़े भी सही, और सम्यक दर्शन जन्मांतर में भवांतर में मिले वापिस। क्योंकि एक आज के एक जन्म में तो हमारा पूरा उद्धार होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। आज का एक जन्म पूरा इसके लिए दे दें तो भी कितना है, 100 बरस का भी गिन लो ना, तो भी हमारे कितने तो बीत गए। अब जब से जागे तब से ही सुबह समझ लो। अब जो जीवन हाथ में बचा है, जितना बचा है, ख्याल है कि तो उसके अंदर हमारी जीवनचर्या कैसी हो। अब श्रावक जीवन हमको समझना है तो पूरा जीवन समझना है, जीवन को ढांचे में ढालना भी है, आचार विचार भी हमारे जीवन में बरोबर जुड़ने चाहिए, साथ में वो भी साथ में आने चाहिए। फिर उसके साथ में आहार विहार भी आएंगे, फिर उसके साथ में हर चीज आपका। श्रावक हो आप तो आप जिस कक्षा में पहुंचे हो, आप कैसे पहुंचे, आप किस कक्षा में श्रावक बने हैं। तो जब हम यहाँ पर एक सामान्य जन के रूप में थे, अब इसके बाद आप इस कक्षा में चल करके सज्जन बने। अब आप तीसरी कक्षा में आकर के यहां से जो है अब महाजन बने। अब आप इससे आगे बढ़कर के जो है अब आप पहले जैन बने हैं। अब आप आकर के 5वें नंबर पर जो है सम्यक दृष्टि श्राव बने हैं।
अब आप यहाँ पर जो है श्रावक बने हैं। अगर हम ये श्रावक सम्यक दृष्टि वाले ही गिने, तब जाकर के अब आपके जीवन में यहाँ पर जो है अब आप व्रती बने हैं। व्रतधारी बने हैं साहब। अब ये बात समझ में बरोबर बैठनी चाहिए। हम प्रथम तो जन मतलब जो हम जनता कहते हैं ना, ये पब्लिक में थे साहब, देश में तो है ही है ना, ऐसे कॉमन पब्लिक में तो गिने जाएंगे। लेकिन अब आप आगे बढ़ेगी नहीं बढ़े, पहले ये फर्स्ट स्टेप में जन्म से पहले आपको सज्जन बनना पड़ेगा। सज्जनता की कक्षा के लिए यहाँ तक आने के लिए आपको मार्गानुसारी के 35 जीवन जो है वो आपको लाने पड़ेंगे। अब आप आगे बढ़िए। महाजन, महाजन मतलब 36 कौम के सबके लिए विश्वास पात्र बने। अब आपको विश्वास पात्र बनने की कक्षा है। अब ये जैन तो आप जैन कुल में जन्मे, माता पिता जैन थे, उनके हिसाब से आप इस कुल में आकर के जैन बने, तो ये बात ठीक है। लेकिन अब आपने जो है ग्रंथि भेद किया और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब यहाँ आते आप श्रद्धालु श्रावक बने था, श्रद्धालु श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक बने। अब आप व्रत, नियम, पचखान, तप, तपश्चर्या, सामायिक, पौषध, प्रतिक्रमण लेकर के जब आप बनेंगे तब आप व्रतधारी जैन बनेंगे। अब यहाँ तक लिमिट है, उसके बाद में साधु जीवन शुरू हो जाएगा। यहाँ तक हमारा जीवन है। अब ये जीवन जो चलेगा साहब, उस हिसाब से बोलिए साहब। अब आप कर लो विचार, ना समझे कोई कहाँ तक पहुंचे, कोई कहाँ तक पहुंचे। अनुसारी के गुण आपको जैन नहीं बना रहे, आपको सज्जनता की क्वालिटी बता रहे। जन होते हुए, पब्लिक में होते हुए भी हम एक हमारी क्वालिटी हमने बनाई है। और फिर वो महाजन बन जाए ना, तब तो सबके 36 कौम का विश्वास पात्र बन गया। अभी जैन नहीं बना है, लेकिन आप जानते हो पुराने जमाने में जो है हमारे गांव नगर में एक व्यक्ति इतने बड़े महाजन होते थे, उनके ऊपर सबका विश्वास था। उस समय ये ज्यूरिडिक्शन सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो गांव के अंदर जो है सबसे बड़े महाजन जो गिने जाते थे, लोग पूरे उनको समर्पित थे। भाई साहब, वो जो ज्यूरिडिक्शन के अंदर जैसे हमारे जज हैं, वो जो न्याय दे देंगे हम स्वीकार करें। तो उनके ऊपर विश्वास कब बैठता था सबका। अब एक स्टेप आगे बन गए, अब माँ बाप के कुल में जन्म लिया, माँ बाप जैन थे, वो धर्मिष्ठ है। जिस परिवार में धर्म संस्कार में आया है ना, वो जैन कुल है। तो माँ बाप का कितना उपकार है, बाप दादा का कितना उपकार है कि उन्होंने अपनी तरह से अपने परिवार में धर्म टिकाया, धर्म चलाया, धर्म बढ़ाया, धर्म को संवारा है, तब जाकर बेटे पोते को मिला है ना, नहीं तो कैसे मिलता। ये पुण्य से मिल जाएगा। यहाँ तक आपका पुण्य काम कर लेगा ये कुल, फक्त ये तो पुरुषार्थ का है। अब सम्यक दृष्टि के लिए तो हमने मिथ्यात्व का ग्रंथि भेद बड़े पुरुषार्थ से किया है, बहुत भारी पुरुषार्थ। उसमें यथा प्रवृत्ति करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत से। अब जाकर के आप सम्यक ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन पा चुके, अब आप श्रद्धालु श्रावक बन गए। तो ये मेहनत की है कि नहीं की है, ग्रंथि भेद किया कि नहीं किया, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लौकिक व्यवहार से हम सोचेंगे हाँ साहब कर लिया। अभी मैंने जो आपको बताया तो उस हिसाब से आप देखिए, सामायिक 7वें नंबर पर है। व्रतधारी बनेंगे तब सामायिक आएंगे।
तब प्रतिक्रमण आएगा, तब संवर आएगा, तब औषध आएगा, तब जाकर के आंबिल उपवास आएगा। अब कल यहाँ कोई आंबिल उपवास कर ले तो बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए कर लेगा। वो आंबिल उपवास उसके जो भी व्रत पचखान होंगे वो अभी उसके नेत्रा में इतने उपयोगी नहीं बनेंगे। अभी वो यहाँ कर रहा है, मतलब ग्रंथि भेद किए बिना कर रहा है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, उसके पहले लौकिक व्यवहार से कर रहा है। शायद लोग प्रलोभन से भी करे, व्यवहार नए से भी करे, पर्यूषण आ गया है, एटमॉस्फेयर बनाए, चलो 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 ये भी कर रहे हैं हम भी करेंगे, चलो 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 सब कर रहे हैं हम भी करेंगे। हो सकता है ना। तो ऐसे निमित्तों में से सबसे बड़ा कठिन है ये ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा कठिन है। माता पिता बाप दादा जैन कुल में हमको जन्म मिल जाए ये पुण्य से कार्य हो गया, लेकिन अब तो प्रबल पुरुषार्थ ही चाहिए, उसके बिना दूसरा विकल्प नहीं है। ग्रंथि भेद करने का पुरुषार्थ तो जिसको अपूर्व करण कहते हैं, यथा प्रवृत्ति करण फिर अपूर्व करण करके आगे बढ़िए। तीनों करण से ग्रंथि भेद करके अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब श्रद्धालु श्रावक बने कि नहीं बने, अब वहां तक हमारी पहुंच जा होनी चाहिए। चलो वो भी कक्षा अगर हमारी बन गई तो उस कक्षा से आगे निकल करके अब आपको व्रत आचरण करना ही करना है। आचार धर्म जीवन में नहीं आया फिर नीचे गिरेंगे। अभी नवीन भाई ने कहा कि थोड़े से चढ़ना गिरना उतरना चढ़ना होता रहता है, क्या लें, लेकिन नियमितता आ जाएगी तो फिर टिक जाएंगे। तो श्रावक यहाँ पर आ गए, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आने के बाद अब आपको नियम तो अनिवार्य चाहिए। अब जीवन के अंदर नियम का होना बहुत अनिवार्य हो गया है। नियम होना मतलब क्या है, नियम किसको कहते हैं साहब, जो हमारा जीवन ही नियमित बनाए। जीवन नियमित बनाए, आराधना नियमित बनाए, आचार विचार का पालन नियमित हो, ऐसा नियम होता है। इस प्रकार के नियम होने चाहिए। जब हम ये अभ्यास करेंगे ना, ये सब समझेंगे, आपको अब व्रतधारी बनने का जीवन समझेंगे श्रावक का, तो हर बात को ध्यान में लेनी पड़ेगी। उठना बैठना खाना पीना सोना जागना आहार पानी आप सब हर चीज हमारी आए, एक टाइम टेबल बनेगा, दिनचर्या बनेगी, कितने नियम जुड़ेंगे, तब आप श्रावक कहलाओगे। छोटे छोटे नियम होंगे, बड़े नियम हो छोटे बड़े नियम हो, हर नियम होना बहुत जरूरी है। परिवार के अंदर बेटा पोता उठेगा, माँ बाप के चरण स्पर्श करेगा, ये नियम छोटा सा आया। अब ये नियमित होना ही चाहिए, जीवन के अंदर ये अनिवार्य आ गया। अब वहां पहुंचने के बाद अगर नहीं करेगा तो व्रत नियम नहीं आएंगे तो जीवन कैसे नियमित बनेगा, नहीं बन पाएगा। ये बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे नियमों का एक लिस्ट बनाइए। चौरडिया जी सुन रहे हैं आप क्या करिए, 108 ऐसे नियमों का लिस्ट बनाइए। अपने परिवार में सबके साथ डिस्कशन करिए, बोलो भाई चलो सब जने बैठो एक साथ में, आप भी बोलिए मैं ये भी बोले सब बोले, और वो नियमों का लिस्ट बना दो जिससे हमारा जैनत्व टिके, जिससे हमारा सम्यक दर्शन टिके, जिससे ये सम्यक दर्शन की श्रद्धा प्रैक्टिकल लाइफ में बनी रहे। ऐसा कुछ जीवन में हम देख लेवे, और इधर जो है हमारा श्रावक जीवन उद्दीप्त बन जाए सब, फिर हम व्रतधारी बन करके बने रहें। ख्याल है ये भी मोक्ष मार्ग ही है, मोक्ष मार्ग पर ही चल रहे। अब इसके बाद साधु की कक्षा आएगी, तो चलो आज साधु नहीं बन पा रहे हैं तो पूछो श्रावक तो बन सकते हैं।
श्रावक बनने पर भी हम महावीर के चतुर्विध संघ के अंग बनो। आप यहाँ पर भी नहीं हो। ये तो मात्र क्या है, पुण्य योग से बाप दादा के घर में कुल में जन्म मिला है। अभी तक आप महावीर के संघ के सभ्य नहीं है। ये तो पुण्य योग से मिला है। अब आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे, अब आप श्रद्धालु श्रावक बनोगे, अब आप व्रती व्रतधारी श्रावक बनोगे, तब जाकर के महावीर के चतुर्विध संघ के अंग बनेंगे। कहलाया। अब मैं अगर यहां से पत्र लिखूं, चोरडिया जी आपको कलकत्ता पत्र लिखूं, मैं क्या लिखूं? मैं जैन लिखूं, जन लिखूं, सज्जन लिखूं, महाजन लिखूं, आपको सम्यक दृष्टि श्रावक लिखूं, हम संबोधन क्या करें, कैसे करें? श्रद्धालु श्रावक। आपको तो पत्र लिखने वाले कोई कुछ भी लिख देंगे साहब। हाँ जी, सीए साहब, चोरडिया साहब लिख देंगे, सीए साहब लिखेंगे। हम जैन साधु संत आपको क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे हम आपको कि आप हमारे चतुर्विध संघ के सदस्य बन गए हैं। चतुर्विध संघ के सदस्य, तो हम भी चतुर्विध संघ में हैं, आप भी हो। परमात्मा के ही अंगभूत हम धर्म में आ गए। हम लिखेंगे श्रद्धालु श्रावक श्रीमान साहब चोरडिया जी। हमको ये शब्द जोड़ करके लिखना है, आपकी पहचान आगे लिख कर लिखना है। या आप बोलो तो हम लिखें व्रतधारी श्रावक श्रीमान चोरडिया जी के लिए, श्राविका जी के लिए। श्राविका जी भी वैसा ही व्रत जीवन अपनाए। देखिए, मैं बार बार पहले भी कहा है मैंने आपको, स्त्री पुरुष का यहाँ कोई भेद नहीं है। ये धर्म किसका है? आत्मा धर्म है। आत्मा को धर्म बता रहे हैं परमात्मा। अब उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं करना है। स्त्री पुरुष ये तो कर्मजन्य व्यवस्था है। कोई तो स्त्री बनेगा ही, कोई पुरुष बनेगा ही, तब जुड़ेंगे, तब पति पत्नी बनेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो आपके जीवन की व्यवस्था है। अब आप कितना कर रहे हो, कितने प्रमाण में किया है, ये बोलिए। आप ऐसा बोल के नहीं छूटेंगे। कोई आपको पूछे भाई साहब क्यों नहीं की सामयिक, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, आप बोलेंगे मैं तो जिम्मेदार हूँ साहब, मेरे को तो किचन में रसोई करनी पड़ती है, बच्चा रोता था, पड़े थे, पति का ये था, इनका टिफिन था, इनका ये था, मैं तो सामयिक नहीं कर पाती हूँ। तो ये बहाने, ये निमित्त आपके कहाँ तक चलते रहेंगे? है, घर की जिम्मेदारी है, परिवार चल रहा है, परिवार की व्यवस्था है, कोई ना नहीं है। लेकिन आप समय आगे पीछे करके आपको सामायिक करनी अनिवार्य है। इसलिए महावीर स्वामी ने सामायिक के लिए कोई काल नहीं बताया है। आप किस 24 घंटे में से किसी भी समय सामायिक कर सकते हो। ख्याल है? किसी भी समय सामायिक कर सकते हो। आपको रात को 12 बजे करनी है कि दिन के 12 बजे करनी है, सामायिक के लिए कोई काल का प्रतिबंध नहीं है। रात के 2 बजे उठ करके कर लीजिए, सब कोई ना नहीं है। व्रत है ना, अब एक व्रत आ गया तो व्रत के साथ में नियम जुड़ने चाहिए। नियमितता आ जाती है जीवन में। ये नियम मुझे प्रतिदिन आचरण में लाना ही लाना है, ये नियम मेरे जीवन का अंग है, ये नियम मुझे मेरे जीवन में आचरण में लाना ही लाना है। ये सब हमें अवश्य करना है, अनिवार्य रूप से। ये छूटना नहीं चाहिए। अब मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी अपने अपने तरीके से 108 ऐसे छोटे 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 नियम बना लो। आप खुद लिखिए, आप एक अपना लिस्ट बनाओ। मैं मेरे जीवन में ऐसे नियमों का पालन कर सकता हूँ, इट इज पॉसिबल फॉर मी। ख्याल है? मैं अच्छी तरह से आचरण प्रतिदिन के जीवन में, क्या तकलीफ है मुझे? कोई तकलीफ नहीं। एक बार छोटे छोटे नियम आएंगे, बाद में आगे व्रत भी आएंगे। व्रती जीवन बनाना है हमको, नियमों से सुसंगत जो है संयमित जीवन बनाना है। अब थोड़ी हम आगे की क्लास में फिर विचारणा करेंगे साहब।
आप बोलेंगे हम तो गृहस्थी भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, व्यापार भी है, व्यवसाय भी है, समाज भी है, सब कुछ है। तो महावीर स्वामी ने क्या अंधाधुंध व्यवस्था की है क्या? महावीर स्वामी को मालूम नहीं था कि आपका परिवार है? महावीर स्वामी ने बहुत 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 सोच समझ करके श्रावक जीवन के लिए धर्म व्यवस्था की है। साधु जीवन की तो बात ही अलग है। साधु जीवन के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं रखा है, वे उनको तो पूरी व्यवस्था दे दी है। उनका उनके महाव्रत के हिसाब से उनका जीवन है। लेकिन महावीर स्वामी ने ही संघ व्यवस्था करते समय, चतुर्विध संघ व्यवस्था करते समय श्रावक श्राविका दोनों को साथ में जोड़ा है, तब जाकर के बनाई है संघ व्यवस्था। तो जब संघ व्यवस्था बनाई तो भगवान ने श्रावक धर्म बताया। अब वो श्रावक धर्म भी कौन सा कैसा है उसके बारे में स्टडी करेंगे सब।